I don't think that would have been right. लेकिन मैं नर्वस हो गया उस दिन। नहीं पता था कि मैं ये सब तुमसे कैसे कहूं। लेकिन जानते हो, जब मैं घर गया तो सोनाली ने खुद मुझसे कहा कि तुम्हें उन सबको सच्चाई बता देनी चाहिए। कम ऑन निखिल, तुमने जो किया उसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई अप्रिशिएट व्हाट यू डन। देखो, कभी कभी प्यार में किया गया वादा ना प्यार से बढ़कर होता है। और हाँ, अगर ये बात हमें पहले पता होती तो शायद हम आलिया के रिश्ते की बात नहीं करते। एनीवेज, यू बोथ लुक रियली गुड टुगेदर। और अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तुम्हारी शादी का इंतजार होगा। थैंक्स। ये पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अनबिलीवेबल तनु, I mean, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उस निखिल ने ये सब कुछ कर दिया। हम तो उसे बड़ा स्टूपिड समझते थे, लेकिन उसने कितनी स्मार्टली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। I'm pretty impressed with it. हैंडल तो कर लिया, पर क्या किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या फील कर रही थी उस वक्त? जिस तरीके से वो मेरे पास आ रहा था, I was like, मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। Just relax, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, तो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पर तनु, हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये निखिल बहुत ही चालाक चीज है। I mean, कभी-कभी तो मुझे लगता है बिल्कुल हमारी तरह अपना अगला मूव ये पहले से ही प्लान कर लेता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन ये हम लोगों को डिच कर दे। So we'll have to be very careful. You are right. तो तुम एक काम करो, तुम उसे डिनर पे मिलो और तुम उसे बताओ कि एक बार जब भाई का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, उसके बाद तुम उससे शादी कर लो। आलिया, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। बोलने के लिए कहा है, शादी करने के लिए नहीं कहा। एक बार भाई के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब की तब देखेंगे कि क्या करना है इसका। एटलीस्ट तब तक तो उसको कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा ना हमें। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, ये चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं? इतने दिनों से ये प्यार प्यार का नाटक क्या लग रहा है? देखिए, जो भी बात है आप पॉइंट पे आइए ना। चाहते क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? अब चुप हो गए, कुछ तो बोलिए, जवाब तो दीजिए कम से कम। अब जवाब मैं तुमसे लूंगा। वो भी 3 शब्दों में। इसके अलावा ना मुझे और कुछ सुनाई थोड़ी ना देगा। वेरी गुड। अभी जवाब नहीं है बेटा तेरा। अब जा रहा है तू सही रास्ते पर। बस कुछ दिन और प्यार का झंडा उठाए रख, इसे तेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। इनकी हरकतें तो दिन ब दिन अजीब ही होती जा रही है। ऐसे तो मेरा दिमाग काम करेगा ही नहीं और मैं मकसद पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। दादी से बात करती हूँ। प्रज्ञा मैम जूस किस लिए? मैंने आपको बताया था ना, सर ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। तुमने फिर से इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? मैम, आपको अभी तक मुझ पे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। आपने देखा ना, जब सर ने उसे फूल ढूंढने के लिए कहा तो वो झट से ठीक हो गया। मैम, वो हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करता रहता है। इसकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है। दी से मेरी चुगली कर रही है। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। तुम ठीक कह रही हो। मैं रॉनी, इधर आओ। उधर क्या खड़े हो? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना इधर आओ। यस मैडम। देखो रॉनी, मैंने जो पोजीशन तुम्हें दी है उसका तुम फायदा उठाने लगे हो। आप रॉकस्टार अभी मैडम, एट योर सर्विस। मैंने रॉनी को आवाज दी थी ना, आप क्यों आए? रॉनी हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सर्विस से मतलब है ना, और आपको आपका सर्विस मिल जाएगा। मतलब आप मुझे रख लो अपना पर्सनल असिस्टेंट। रॉनी के बच्चे को छुट्टी पे भेज दो। लो, पायल क्या कम थी जो अब अभी सर भी मेरी जॉब के पीछे पड़ गए। बेटा रॉनी, तेरी कुंडली में राहु केतु एक साथ बैठ गए।
कुछ कर। आप मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। देखो, शाम का मसाज, रात का सोना और सुबह की चाय सब मिल जाएगा आपको। मतलब आप एक चांस तो दीजिए। इनफैक्ट आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं। आप जो सोच, तुम काहे देख रही हो? चल। हाँ, अगर आप कुछ सोच भी लेंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रही है। तो आपको तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, आप सोच लो and consider it done. जैसे कि ये जूस। आप ना अपनी असिस्टेंट को मेरी जगह अपना ख्याल रखने के लिए बोलिए, क्योंकि आपका ना दिमाग खराब हो गया। हाँ, और ये जूस भी ना आप पी लीजिए, ओके? मैडम, सर्विस मैडम। अरे इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? अगर उसे कोई और लड़की पसंद है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? वो माँ, हमें आलिया से कोई लेना देना था ही नहीं। हमें लेना देना था तो उस निखिल से उसने हमारे सारा प्लान चौपट कर दिया। पूरा प्लान? किस प्लान के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? मुझे कुछ बताओगे भी कि मेरे बिना पूछे कुछ प्लान बनाते रहते हो? बोलो तो सही। वो एक्चुअली माँ, ये वो प्लान है। आंटी जी, मैं बताता हूँ ना, वही प्लान। और कौन सा प्लान? मैं बताता हूँ ना। हाँ, हम आलिया के बारे में बात करें। एक्चुअली आंटी जी, हम ना उसका रिएक्शन देखना चाहते थे कि वो अपनी खुद की शादी के बारे में क्या सोचती है। अगर तो वो अपनी खुद की शादी के लिए मान गई निखिल के साथ, तो वो शादी वाले दिन क्या करेंगे? और अगर वो शादी कर लेती है तो हमारे लिए अच्छा है ना आंटी जी। मतलब मेरे और बुलबुल के लिए तो रास्ता खाली है, हम तो शादी कर सकते हैं whenever we want to। बट उस निखिल ने आके ना पूरा प्लान खराब कर दिया। अब हम जान ही नहीं सकते कि आलिया का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका प्लान क्या है, वो सोचती क्या है। तो प्लान खराब हो गया। सच में यही बात है। और इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है? देखो, अब आलिया की शादी की बात निकली है ना, तो तुम दोनों एक काम करो, तुम उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। कोई ऐसा लड़का जो उससे शादी करने को तैयार हो जाए। बस फिर क्या है, वो शादी के लिए हाँ कहेगा, फिर तुम देखना कि वो क्या कहती है। What a superb idea आंटी जी। अब क्यों ग्रेट, क्यों बुलबुल? ग्रेट आइडिया। मैं तो भूल ही गई, मैंने ना तुम दोनों के लिए देसी घी के वो बेसन के लड्डू बना के रखे हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं कब से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। किस मिट्टी की बनी हो तुम? किसी का दुख देखकर तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? कोई फीलिंग्स नहीं बची है ना तुम्हारे अंदर? मैं वो नीचे। अरे तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं है ना सही, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है तो ना सही, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं जी सकता, नहीं जी सकता मैं ऐसे। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तो अब मुझे मेरा सुकून खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ। बहुत हो गया। नहीं, ऐसे नहीं नहीं मरोगी तुम। अभी तो सांसें चल रही है। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। निकल गई। क्या? कुछ नहीं। आप पागल हो गए? मैं मर जाती तो। ये क्या है? पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो अरे ऐसे प्यार करते हैं? ये तो जबरदस्ती है। ऐसे कैसे? मेरी परमिशन के बगैर मुझे हाथ कर सकते हैं? और नहीं तो क्या? नहीं, आप माफ नहीं करूंगी मैं आपको। ये लड़कियां को घास डालो तो ये भाव खाने क्यों लगती है यार? अब पटाने से पहले मनाओ। पता नहीं कितने दिन ये नौटंकी करनी पड़ेगी यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।